हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड और पेपर सेकंड की अगर बात करें हमने नंबर 3 प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि इसमें जो यूनिट है हमारे पास इंट्रोडक्शन देखा था यूनिट नंबर 3 का एल्डिहाइड कीटोन से संबंधित, कि उसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं और हम किस प्रकार से आने वाले जो क्लास है उन बिंदुओं का के द्वारा अपने इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी के अंतर्गत हमारे जो यूनिट नंबर 3 जिसकी एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं, उसमें जो पहला टॉपिक है वो आता है हमारे पास नामकरण व कार्बोक्सिलिक समूह की पहचान। अब इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो दिया गया से दूसरे नंबर पर पढ़ने वाले क्या है उसको पहले पढ़ेंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक समूह होता क्या है, जिसमें कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से क्या हो जुड़ा हो, क्या हो एक कार्बन जो क्या ऑक्सीजन के साथ क्या हो डबल बॉन्ड से उसके साथ जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, कार्बनिक समूह कहते हैं। यही है हमारे पास कार्बनिक समूह। इसको क्या कहते हैं हम? कार्बनिक समूह कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं हम ऑक्सो समूह। ऐसे ही क्या कह देते हैं हम? ऑक्सो समूह कह देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कार्बनिक समूह जिसके अंदर क्या हो। अब देखिए इसकी दो होती है मुक्त संयोजकताएं, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कार्बन के आसपास कोई भी दो तत्व आकर जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। जब ये किसी संरचना जुड़ता है तो क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। इसको आप नॉर्मल इस प्रकार से भी दे सकते हो CO के रूप में, अगर कहीं पर भी एक CO के रूप में भी हो तो वो भी क्या कहलाता है? कार्बनिक समूह कहलाता है या ऑक्सो समूह कहलाता है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड की। ये मेरे पास कोई भी कार्बनिक समूह है, क्या है? कार्बोनिल समूह है। अगर दोनों में से किसी भी एक दिशा पर मुक्त संयोजकता पर मैं एक हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, जरूर यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ते हो। दूसरी जगह पर आप क्या जुड़ा हो सकता है? कोई भी RL की समूह, मतलब कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी हो सकती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास? एल्डिहाइड कहलाती है। अगर और इसको लिखें तो CHO के रूप में भी इसको लिखते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हो या इस प्रकार से लिख सकते हो। अब कीटोन की अगर मैं बात करूं, किसी बात करूं, अगर मैं कीटोन की बात करूं तो ये दोनों जो मुक्त संयोजकताएं हैं, क्या इसके दोनों मुक्त संयोजकताओं पर आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कार्बन। मतलब कुछ इस प्रकार से दोनों आसपास की जो संरचनाएं हैं वहां पर क्या देखने को मिलता है? केवल और केवल कार्बन देखने को मिलता है, या कह सकते हो आप एल्किल समूह देखने को मिलता है इस प्रकार से। ठीक है, इसकी आप संयोजकताएं बाद में कंप्लीट करेंगे, पर मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो कार्बनिक समूह है ना, कार्बनिक समूह वहां पर दोनों जो मुक्त संयोजकताएं हैं वहां पर कार्बन देखने को मिले या एल्किल समूह देखने को मिले तो उसे क्या कहते हैं हम? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कीटोन कहते हैं। अब बात करते हैं इनके नामकरण की। क्या बात करते हैं? इनके नामकरण की बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ क्या पढ़ेंगे विशेष, जो आगे भी आपके काम आएंगे। आगे जब हम और अध्ययन करेंगे, वो यौगिक आपके 12th क्लास में भी आए थे, ठीक है, उनके हम विशेष नाम याद करने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहते क्या है। अगर कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकताओं पर, अगर कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। उसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अगर ये कुछ इस प्रकार से उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो
इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। अगर एक पर तो क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, दूसरे पे क्या हो, कोई मेथिल समूह जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं हम एस्टिल एल्डिहाइड। उसे क्या कहेंगे हम? एस्टिल एल्डिहाइड कहते हैं। अगर इससे ऑक्सीजन से क्रिया करो तो इसे कहेंगे हम एस्टिक अम्ल। इसे कोई अगर बेंजीन समूह जुड़ा हो तो इसे क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड। OH समूह जुड़ा हो तो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक, ठीक है। ये आपको कुछ विशेष है, आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इनमें कोई नाम पद्धति नहीं है, इनकी विशेष नाम है, इनको आप याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम रूढ़ पद्धति की। दोनों के हम क्या नामकरण की बात करते हैं? रूढ़ पद्धति की। रूढ़ पद्धति में हम किस प्रकार से इनके नाम लिखते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल और केवल कार्बन की श्रृंखलाएं गिननी होगी, कितने कार्बन हैं। फिर अंत में आप लगा दीजिए, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लगा दीजिए, अगर बात करें तो कीटोन है तो कीटोन लगा दीजिए, जिस प्रकार से लिखते हैं। अगर कहीं लिखा CH3, CH2, CO और CH3, ठीक है। अब बात करें तो कार्बन श्रृंखला गिन लीजिए, इसके अंदर कितनी है कार्बन श्रृंखला? इसमें कितनी है? 4 तक कार्बन है इसमें। कार्बन कितना है इसमें? 4 है। अगर मैं IPC नाम की बात करूं, दोनों साथ में देख लेते हैं। IPC नाम की बात करोगे तो इसके अंत में लगता है L। क्या लगता है? L लगता है, L। तो इसमें IPC नाम सबसे इजी है। आप इस कार्बन श्रृंखला लिख लीजिए, 1 2 3 4। 4 पे क्या आता है? ब्यूट आता है, ब्यूट। फिर लगा लीजिए अनुलग्न ब्यूटेनेल, ठीक है। और ये समूह कितने पे जुड़ा है? 2 पर, तो इसको आप कहते हो ट्यूब ब्यूटेनेल। इसी प्रकार से मैं बात करूं, ये इसका नाम अपने आप कीजिए। आप इसको क्या कहेंगे? 5 है तो 5 को पेंट कहते हैं। ये जुड़ा हुआ है 3 पर, तो इसको आप अपने आप नाम कीजिए। इसका नाम कीजिए, क्या हो सकता है? ठीक है। ये देखिए कार्बनिक श्रृंखला सीधी है तो इसको आप अलग समूह मत दीजिए, एक ही होगा। 6 कार्बन तक इसमें ऐड होंगे। कुछ और देता हूं मैं आपको, इसका देख लीजिए। देखिए यहाँ से अगर इसको सबसे कम नंबर दे तो 3 नंबर पर आ जाता है। 2 है मैथिल समूह, तो इसको कहते हैं डाईमेथिल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? डाईमेथिल कहेंगे। इसका नाम कर लीजिए, ठीक है। और कुछ दे देते हैं आपको। अब बात कर लेते हैं अपन कीटोन की भी बात कर लें। कीटोन के अंत में क्या लगता है? अनुलग्न ओन लगता है। क्या लगता है? ओन लगता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कार्बन लीजिए वापस से, कितने इसमें कार्बन है 3। कार्बन कितने इसके अंदर? 3 को बोलते हैं प्रोप।
प्रोपेनॉल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल कहते हैं। इसका देख लीजिए, कार्बन के लीजिए कितने 4 हैं। और इसमें रूढ़ पद्धति की बात करें तो रूढ़ पद्धति दोनों की बात कर लीजिए कि दोनों तरफ है मेथिल, इसको छोड़ दीजिए, दोनों तरफ देखिए क्या है, दोनों तरफ आपको मेथिल समूह दिख रहे हैं। तो मेथिल हो गए कितने? 2 है, तो इसको कह देते हैं हम डाइमेथिल एल्डिहाइड। इसे क्या कहेंगे? डाइमेथिल एल्डिहाइड कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ तो क्या मेथिल है, एक तरफ क्या एथिल है। पहले नाम क्या आएगा? एथिल आएगा, मेथिल, फिर क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा। तो एक और दे देता हूँ मैं आपको, ये भी अपने आप इसकी रूढ़ पद्धति का नाम और आईपीसी नाम एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए। फिर इसकी जो एल्डिहाइड है उसकी रूढ़ पद्धति के भी नाम हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने पहले बात कर ली है कि नामकरण की बात कर ली कार्बनिक समूह। अब हमारे स्टार्ट किया था दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक के अंदर हम क्या बात करने वाले थे? हम कुछ विशेष अभिक्रियाओं की बात करने वाले थे। विशेष अभिक्रियाओं की बात करें तो वहां पर था एस्टिल क्लोराइड का हम करें, जब संश्लेषण करोगे आप तब हम क्या बनाए? एल्डिहाइड का निर्माण करें। देखिए, जब ये रिएक्शन आने वाली है एग्जाम में तो किस किस नाम से आ सकती है उसकी बात करते हैं। ये आपको कह सकता है अम्ल हैलाइडों से एल्डिहाइड का संश्लेषण, मतलब जो आप एस्टिल क्लोराइड बोलते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? हम अम्ल हैलाइड कह सकते हो आप। या उसके नाम से भी आ सकता है रोजनवुड अपचयन, या सिंपल सा वैसे भी आ सकता है एस्टिल क्लोराइड के संश्लेषण से आप क्या बनाइए? एल्डिहाइड का निर्माण कीजिए। एस्टिल क्लोराइड किस प्रकार से होता है? CH3CO और Cl, इसको बोलते हैं हम एस्टिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लेते हैं उत्प्रेरक। एक तो लेते हैं PD, एक लेते हैं बेरिलियम सल्फेट। ये तो क्या लोगे? इसमें पैलेडियम लेंगे, एक क्या लेंगे? एक तो PD लेंगे, बेरिलियम सल्फेट लेंगे। अब इसके अलावा भी, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्शन नहीं देगा आपको, अच्छा खासा नंबर की देगा, तो इसमें और क्या लिख सकते हैं आप? देखिए साथ में लिख लेते हैं। देखिए PD वे बेरिलियम सल्फेट के साथ हम क्या लेते हैं? सल्फर वे, और क्या लेंगे इसमें? क्विनोलिन लेंगे, जो कि जाइलिन माध्यम में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, जो कि हम क्या करेंगे? जाइलिन माध्यम में क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा और समझे तो देखते हैं। अब क्या होते थे? PD है ना, PD को थोड़ा और समझ लेते हैं। एक तो आता है इसके अंदर सल्फर, एक आता है बेरिलियम सल्फेट, एक क्या आ जाता है इसमें? क्विनोलिन आ जाता है, क्विनोलिन आ जाता है। अब क्या कर देंगे? ये तीनों मिलकर ये जो उत्प्रेरक है, सभी क्या उत्प्रेरक है, समझना ही होगी बात है यहाँ पे से। तीनों उत्प्रेरक है, इसको क्या कर देंगे? PD को निष्प्रभावी करने के बाद में क्या कर देंगे? ये केवल क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा, अल्कोहल का निर्माण नहीं करेगा।
क्या नहीं करेगा, अल्कोहल का निर्माण ये आगे नहीं करने वाला है। क्या नहीं करने वाला, ये अल्कोहल का निर्माण नहीं करेगा, केवल क्या बनाएगा, एल्डिहाइड का ही निर्माण करने वाला है। पुनः देख लेते हैं। ये हमने लिया एसिटिल क्लोराइड लिया है। एसिटिल क्लोराइड उत्प्रेरक हम क्या लेते हैं, प्लेटिनियम और बेरिलियम सल्फेट लेते हैं। इसके साथ जो उत्प्रेरक और लेते हैं वो उत्प्रेरक लेते हैं, इसमें सल्फर ले लेते हैं, क्विनोलिन ले देते हैं। ठीक है, जो कि हम एक माध्यम लेंगे ज़ाइलिन, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करेंगे, फिर ये अभिक्रिया करेंगे। किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, क्विनोलिन, सल्फर, बेरिलियम सल्फेट पीटी को निष्प्रभावित करते हैं। निष्प्रभावित करने के बाद में ये केवल एल्डिहाइड तक ही निर्माण करेगा, अल्कोहल का निर्माण नहीं करने वाला है। अभी रिएक्शन होती किस प्रकार से, हमें केवल और केवल कितने चाहिए देख लेते हैं। पहले से निकल जाता है HCl, सीधा सा है, कुछ नहीं करना आपको, HCl एक HCl। मैंने कहा था आपको एफ चेन में कि अब चेन में हम हाइड्रोजन कितने भी जितने में आवश्यकता होती है उतने हाइड्रोजन ही प्रोवाइड करवाता है, और ये बना लेता है CH3CHO। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई है, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई है इस प्रकार से। इसके अलावा पीडी और ये है बेरिलियम सल्फेट तो ही है, इसके अलावा भी नोट लिख लीजिए, इसके अलावा भी हमें लिथियम एल्यूमिनियम BO3 हाइड्रोजन ये देखने को मिल सकता है। साथ में टेम्परेचर दे सकता है -78 डिग्री सेल्सियस, या क्या देख सकता है, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे सकता है। तो यह 2 उत्प्रेरक दे सकता है वो, अगर 1 या 2 नंबर के पूछे, या आप इन उत्प्रेरकों का भी प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड का संश्लेषण कर हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। पुनः देख लीजिए, इस जो ये अभिक्रिया है किस नाम से आ सकती है, अम्ल हैलाइडों का क्या कर देते हैं हम, हैलाइडो से एल्डिहाइड का संश्लेषण, या से रोजन मूड अपचयन कहते हैं, या एसिटिल क्लोराइड का क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड के संश्लेषण से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले बनाते हैं एसिटिल क्लोराइड बनाते हैं, एसिटिल क्लोराइड की संरचना बना लिए, फिर हम क्या लेते हैं, इसके उत्प्रेरक कितने प्रयोग होते हैं, 4। जो प्रमुख याद रखने योग्य बात है वो आप याद करने ना, 4 उत्प्रेरक, पीडी और बी है बेरिलियम सल्फेट, ये तो प्रमुख आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी इसके साथ और कुछ 2 और होते हैं, एक तो सल्फर क्विनोलिन होता है, साथ जो माध्यम होगा वह ज़ाइलिन माध्यम हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। बाकी 2 जो अन्य हैं, सल्फर, साथ में बात करें बेरिलियम सल्फेट, और बात करेंगे आपको किसकी, बेरिलियम सल्फेट और क्विनोल, ये प्लेटिंग को निष्प्रभावी करेंगे। निष्प्रभावी करने सिर्फ एल्डिहाइड तक ही जाएगा, अल्कोहल का निर्माण नहीं करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये और 2 उत्प्रेरक हैं, तो एक बार इसको इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का समय पूरा हो चुका है, तो मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। आगे जो तीसरा टॉपिक है हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। बहुत छोटी यूनिट है, तो जितनी छोटी यूनिट है जितने प्रश्न आने की संभावना इससे अधिक बनती है, और ज़्यादा हार्ड है नहीं वैसे यूनिट, ये इजी है, इसमें टॉपिक्स भी बहुत कम है। तो आप क्या कि साथ साथ इसको पढ़ते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, केमिकल रिएक्शन को 2 या 3 बार निकालिए, और फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका ज़रूर सलूशन दिया जाएगा अगली क्लास के अंदर। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।